सर, सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान चंपालाल जी देवड़ा साहब, श्रीमान सुरेंद्र जी बोराना साहब और तमाम जितने भी महानुभाव पधारे हैं उन सबका मैं इस 5 लाख की पावन तपोस्थली जशनाथ आश्रम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग विराजने की कृपा करें अपने अपने यथा स्थान पर। समय सीमा के अनुसार कार्यक्रम काफी लेट भी है, तो आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा ज्यादा समय ना जाया करते हुए बहुत जल्द इस कार्यक्रम को हम स्वागत सम्मान के साथ विधिवत रूप से आगाज करेंगे। कुछ ही क्षणों के पश्चात हम सबके बीच में सर के लोक लाडली विधायक श्रीमान रेमत राम जी डांगा साहब का हम सबके बीच में आगमन हो रहा। उसके बाद स्वागत सम्मान और फिर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 परम श्रद्धेय सूरजनाथ जी महाराज का उद्बोधन आप सभी के समक्ष होगा। फिर हम हमारे लोक लाडली विधायक महोदय के उद्बोधन के साथ आज के इस कार्यक्रम को अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलेंगे। तब सभी से निवेदन है सभी लोग अपने स्थान पर विराजने की कृपा करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी टाडा, और हम सबके बीच में जिला उपाध्यक्ष भाजपा नागौर श्रीमान कानाराम जी पालियाल साहब का आगमन हुआ। एडवोकेट साहब का भी बहुत बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिवादन करें। श्रीमान कानाराम जी पालियाल जिला उपाध्यक्ष भाजपा नागौर। सभी लोग विराज कर रहे हैं। बस दर्शन के पश्चात हम सबके बीच में श्रीमान रेमत राम जी डांगा साहब का आगमन हो रहा है, तो स्वागत सम्मान के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मरुधर ग्रुप संचालक श्रीमान प्रताप राम जी डांगा साहब का हमारे बीच में आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिवादन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें खिमसर पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि औजस्वी बारिक के वक्ता श्रीमान जगदीश जी विद्यासर साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। भारत माता की, हम श्री जशनाथ जी महाराज की बहुत बहुत आभार। हम सबके बीच में समिति के प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान जगदीश जी विद्यासर साहब भी बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आज के इस दिवस में लगभग 2 बजे के बाद जिनको देखने की उत्सुकता कुछ और ज्यादा बढ़ गई है, हम सब के बीच में खिमसर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान रेमत राम जी डांगा साहब हम सब के बीच में बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिवादन करें श्रीमान रेमत राम जी डांगा, खिमसर के लोक लाडले किसान पुत्र जिनको आप सभी ने अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद और दुलार देते हुए 36 कोण की जनता जनार्दन ने इनको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा जयपुर भेजने का जो आपने प्लान किया है वो पूर्ण हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिवादन करें श्रीमान रेमत राम जी डांगा साहब। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 योगी सूरजनाथ जी महाराज हम सबके बीच में पधार चुके हैं। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां। साथ ही साथ इस विशेष कार्य के टर्निंग पॉइंट को कहते को भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम सबके बीच में भाजपा नेता श्रीमान गोरख सिंह जी चौहान साहब बना रहे, एक बार इनका भी जोरदार तालियां बजाकर के अभिवादन करें।
एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत सम्मान कर दे। पांचला की इस पावन नगरी का हमेशा से ही ये परंपरा और एक रीति रिवाज रहा है कि यहाँ पर पधारे हुए तमाम महानुभावों का स्वागत सम्मान में पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। आइएगा, हम स्वागत सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज कर रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं से भी आग्रह रहेगा, कृपया जो भी स्वागत सामग्री है कृपया जल्दी से ले आए। बोलिए जसनाथ जी महाराज की। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इतनी देरी होने के बावजूद भी आप लोग इतनी भारी संख्या में पहुंचे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेवंत राम जी डांगा को भारतीय जनता पार्टी से खींवसर विधायक चुने जाने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सभी देवतुल्य जनता का छत्तीस कौम का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद है खींवसर में अब नया सूर्य उगेगा। आप 36 लोगों को साथ लेकर के चलने का जो संकल्प इस भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम ये खींवसर की जनता और हमारे प्रतिनिधि रेवंत राम जी डांगा करेंगे। मैं रेवंत राम जी डांगा के इस प्रांगण में सापा के लिए यहाँ के योगेश्वर सूरजनाथ जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि आप उनका साफा पहना करके स्वागत करें। सर, अरे जगदीश जी। रेवंत राम जी डांगा को माला पहनाएंगे राजेंद्र जी, सरपंच पांचला सीधा। मैं जगदीश जी पिडिया सर कर्मठ भाजपा नेता के लिए स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। साफा पहनाएंगे मगेश जी गोदारा कुर्ची, मगराज जी गोदारा, मगेश जी गोदारा। माला के लिए आमंत्रित करूंगा मोहन जी इसरवाल विष्णोई, हीर जी स्वागत करें। दुर्ग सिंह जी चौहान भाजपा नेता का स्वागत करेंगे। ठाकर भंवर सिंह जी रसालदार, माला मुन्नानाथ जी सिद्ध सौ, डॉक्टर हाबूराम जी चौधरी का स्वागत करेंगे। विजेंद्र जी बसवाना, हाबूराम जी को माला पहनाएंगे धर्मेंद्र जी सोलंकी,
कानाराम जी पालीवाल जिला उपाध्यक्ष का स्वागत करेंगे नानक जी हुड्डा। नानक जी हुड्डा। माला के लिए आएंगे करण सिंह जी जोधा। राजेंद्र जी जांगीड़ प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा के लिए स्वागत के लिए सापा के कृष्णा राम जी बेनीवाल सीली। माला के लिए विजय राम जी मेघवाल पूर्व सरपंच पांचला सीधा। अर्जुन राम जी मेहरिया का स्वागत करेंगे डूंगर राम जी सुतार पीपलिया। बुजुर्ग नाम लिखे तो कौन गई मैं उमेश कोई मायने बोडियर बोलो उमेश सिंह जी का स्वागत करने के लिए पधारे महिपाल जी कुमार। माला के लिए चोलाराम जी जानी। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा रेवंत राम जी डांगा जी को। एक बार जगदीश जी बिडिया सर को। एक दो जयकारा लगाना है। बोलिए गुरु जसनाथ जी महाराज की, बोलिए वीर तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की, बाबूजी राठौड़ की, करनी मात की, श्रीयदे मात की, 33 करोड़ देव देवताओं की, आज जम्बेश्वर भगवान की, आज गुरु जसनाथ जी महाराज के प्रांगण में अपने बीच में मैं सूरजनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए और खेवसर में कमल खिलाने वाले नवनिर्वाचित विधायक रेवंत का को नागौर के पूर्व प्रधान अर्जुन राम जी मेहरिया जी और एक जुंजारू कदम कदम इस चुनाव में जी जान लगाने वाले जुंजारू नेता ध्रुव सिंह जी चौहान साहब, कानाराम जी पालीवाल साहब, डॉक्टर हापूराम जी साहब, आपके मंडल अध्यक्ष हीराराम जी साहब और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश मंत्री राजेंद्र जी जांगीड़ साहब और खेवसर में एक जुंजारू नेता है हमारे उमेद सिंह जी बना साहब, सम्मानित मंच दिलीप सिंह जी साहब सम्मानित मंच और सामने विराज मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप लोगों ने किस शब्दों धन्यवाद देव में शब्द नहीं, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने खेवसर में कमल खिलाया और अपने बीच में एक असली किसान पुत्र सीधा साधा व्यक्ति भाई रेवंत राम जी डांगा ने आज आप हृदय गिनाया, आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आज का दिन बहुत बड़ा इतिहास में लिखी जी और जसनाथ जी महाराज की पराक्रम और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद हो
कि आने वाली 4 साल में एक एक व्यक्ति को विकास रो काम हो, एक एक आदमी ने पोस्ट पर काम करे। और विधायक रेवंत राम जी नहीं है, विधायक की पराक्रम में बैठी जगह 36 कौम की जनता खींवसर की विधायक है, जनता खींवसर की विधायक है। सीधा साधे आदमी जगह बड़ बोला नेता कहता क्यों यो हमारी बूटा नहीं पॉलिश करती, ऐसे मिर्ची बड़ा खाता मिनका था में इतनी ताकत है कि भी बड़ बड़े लोगों का जितना खोल दिया नुक्कड़ बन गया और ताकत कोई करना है। और घमंडी नेता ने कोई जवाब देने की ताकत है, पर ताकत आप बने, आप भी ताकत रो पूरा जोर और जवाब दिया। मैं बार बार थोड़े दिन पहले सुने हो कि एक सिट्टी बजाओ, सरकार की सिट्टी पुट्टी पिट्टी बजा दो। मिस्टर वेने सरकार की सिट्टी पिट्टी नहीं बजी है, खींवसर की 36 कौम की जनता आपकी सिट्टी पिट्टी बजा दी है। ये 36 कौम की ताकत, एक भोले वाले व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति, असली किसान पुत्र और मैं मोटोड़ा नेता जी जान कार्यकर्ता व्यक्ति के बारे में बूटा बारे में बोलिया, लेकिन मैं इनका मजबूती बहुत रहा कि आप जवाब दीजिए। यही वास्ते आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद है। एक लोग कहे कि श्री रामचंद्र भगवान रावण ने मार पर फंसाया, माता जी पूछो क्यों राम जी आपने रावण को मार दिया, राम जी क्यों नहीं, उसकी मैंने मारा, मैंने नहीं मारा है। कि खींवसर की जनता है, खींवसर की जनता है का प्रण लियो कि खींवसर का 2,90,000 वोटर है, वोटर में भी नहीं चुना, घुसपैठियों को नहीं चुनेंगे। और जवाब दे दियो और भेज दिया उन लोगों को घर पर कि अब की बार राजस्थान सरकार का भाई हम हिस्सा देना और खींवसर में कमल खिलावा। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। लेकिन वे लोग एक दो में रेवंत जी निवेदन करूं, मैं कहता मिनका हमारी लुगोई ने चुनाव मत पीर जाबे लबे पीर की इब्रा रेवंत जी थारी जिम्मेदारी भी है और हमारी बापी जी कनिका जी मारी भी जिम्मेदारी भी है। कनिका जी मना लाने रो काम भी आपा कराना भाई करना पड़ी अपन अपन आदमी। इस वास्ते मैं पहले नामांकन वाले दिन किया और मिनका था फिल्टर फाड़ दियो था, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कहता हूं भगवान की कृपा है, और सुबह सुबह तूफान आया, हमने निश्चित कर दिया कि एक तरफी जीत भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। ताकत आप लोगों का है, हमारे बेटे भी खूब बंडल में लिया, लेकिन गलत बात करने को नतीजो तेजाजी महाराज दिए, रेवंतराम जी दावा किया क्यों तेजाजी महाराज यदि मैं खोटा तो मैंने पूछे और खे मेरे मायने जगह दंगो करेगा करे तो बाने पुगर मैं पूरी करे बाने पुगर। तेजाजी महाराज पर्चा देखियो, तेजाजी महाराज पर्चा देखियो और तेजाजी महाराज पूछिए घर भी ढा दिया मैंने। अब ताकत है भैया, झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चले। खूब कोशिश करी, माने मशीनरी कोशिश करी, हर कार्यकर्ता ने कोशिश करी, आखिर में समाज के लोगों ने लड़ने की कोशिश करी, लेकिन बात दुकान का सेंटर बंद करिया है तो 36 कौम की जनता करिया है। आनंद आ गया। आज मैं देखे हो पूरे राजस्थान में लहर चाली है, पूरे राजस्थान का लोग डीजे बजा रहा है। ये मतलब बहुत बढ़िया काम हुआ है कि एक असली किसान पुत्र रेवंतराम जी डाला ना आप विधेयक भी नहीं यार, कोई बीच बिचौलिया नहीं रहे, कोई आदमी के बीच में सीधी बात करना ना वक्ती रेवंतराम जी हमारा विधायक है। न्याय लुकिया गले मिला हाथ मिला जैसे जगह हाथ का पे रोकला गाड़िया घोने का ठोला घोने ठोके समझ आ गई। वक्ती ने जीतो देखो आपने गले लिखा है और जीता बड़ा विधेयक बना दिया, मजा आ गया भैया। मन कोई क्यों कहीं है मैं क्यों भाई हमें मानो वो फिल्टर फाड़ डालो पूरा हो गयो नहीं हो आ गयो एक नारो क्यों कहीं आया मैं क्यों मिस्टर बेरियो ओ क्यों सर है अड्डा पड़का बीजेपी रा बड़ा भैया और अड्डा पड़का रेवंत का केड़ा पड़ी है 4 साल। अब आपकी दुकान है
खींवसर की जनता राम राज्य ले रही है और विकास में कोई कमी नहीं है। गंगा भाई गंगा मारे बट भोजास किया जना धनी लोग तो नहीं उल्टा सीधा टू टा पी 5000 पता माने जवाब दिया भोजास की जनता और मुंह तोड़ जवाब दिया और कान ने नीचे कनपट्टी में मारी। तेरे से वोटों भोजास को लीड देर भेजी। मैं मंच के माध्यम कि भोजास की 36 कौम की जनता ने भी धन्यवाद दूं, खींवसर के 36 कौम का धन्यवाद दूं और फली रे मिनका ने तो अणु तो धन्यवाद दूं कि हमारी दुकान बंद करती है। मिनका ताकत है कोई कने आप कने है, मां कने की सम्मान नहीं है, सम्मान कोई कने है तो आप लोग समय बैठा सका कने है और वो आज आप बता दियो। सुबह उन्हें और शाम थी एक तरफी लहर भारतीय जनता पार्टी की चाली और रेवत राम जी डांगा हमने विधेयक बनिया है, बातें घनी है लेकिन अब कहीं है युद्ध में जमानी हाँ हमला हाथ ऊंचा करते हैं जनपद भी कहीं लड़ेगा मैं तो हार गया। अब मैंने कहीं क्या मामा बताओ इन वास्ते में इनका मजबूत रहना और 4 साल कोई भी काम हो आधी रात हमने बीच में विधेयक महोदय बैठा है कहीं काको जयपुर की विधानसभा में तेजो गाना बजा और वो डांस करी और कहीं खींवसर की जनता की छाती चौड़ी हुई। आज ताकत भी आप लोगों का है जका लो तेजा जी मिनर के नाम इतनी लंबी राजनीति कर ली। तेजा जी क्यों बर्बाद कर दिया खानदान में और मेट्रो घर बिठा दिया। अभी ताकत कोई तो वीर तेजा जी महाराज को आशीर्वाद रेवत राम जी डांगा ने मिली है। इन वास्ते मिनका डरने की जरूरत नहीं है। सिट्टिया पिटिया फाट गई है, कमल खींवसर में खिल गया है, रेवत का तो विजय मिल गया है। ताया बजा मंगल गीत का आप सब इतनी दूर पधारिया और सुबह इतनी टाइम तक आप सब साथ जुलूस में चल रहा हो। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत राम राम सब। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा दुर्ग सिंह जी चौहान को। बोलो जसनाथ जी महाराज की। यूं मत करो साहब। जसनाथ जी बाप जी रे प्रांगण में बैठ कि धरती रे माते आप सलाम बाप जी ने हाउल नहीं करा तो दोष कर देला। 4 बार हामी है इंद्र भगवान ए है और बरसा वेला जसनाथ जी भाई जयकारो बाप जी यान को लागनो चाहिए कि पूरी खींवसरी जनता में बाप जी रो आशीर्वाद प्रकट हुए। बोलो जसनाथ जी महाराज की। बोलो जामो जी महाराज की। बोलो बाबू जी राठौर की। बोलो राम साधनी की। बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। हमारा छोटा भाई जगदीश जी खींवसर प्रधान अगली बात कह दी आपकी कालजे की क्यों लाए लाए उपरुड़ी मारे भाई अरे मैंने लाके नींद दिखनी आवे। आज जसनाथ जी बाप जी की कृपाओं राजस्थान की जनता की नजर है केवल आपरी भी नहीं है। 7 चुनाव हुआ राजस्थान में पूरी जनता री मुख्यमंत्री जी री इवन प्रधानमंत्री जी री नजर खींवसर की जनता रे माते ही जनता आज आशीर्वाद दियो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि आभार। सूरजनाथ जी बाप जी बिराजिया ने प्रणाम करूं और सुबह 11 साढ़े 11 12 बजे पहले तो कह कौन सकता पर अब आज छाती ठोक कर कहवा 5 लेरी धरती माते माननीय विधायक रेवत राम जी डांगा आपने बहुत बहुत जनता की तरफ बधाई। विजय सभा मायने बैठा नागौर पूर्व प्रधान भाई अर्जुन जी मेरिया, जगदीश जी बीडिया सर खींवसर प्रधान, खींवसर सरपंच साहब राजेंद्र जी जांगेड़, उमेद बना चावंडिया सरपंच शेर सिंह जी, 5 सरपंच साहब भाई हो तकदीर का धनी। पहली सभा है तेजा जी रे बाद सूरजनाथ जी के थाके हाथों बंदियो पोतियो देखो भाई थाका चुनाव में जो टाइम बाकी बचड़ो ब्याज हमें खेसली जो मीटर जनता होते है भी धन्यवाद ले लीजिए जगह भाई बहुत बहुत राजेंद्र जी
टाडास पूर्व सरपंच नानक जी हुड्डा, खान जी पालीवाल, आपूराम जी, भंवर सिंह जी, और जो असली आपा को एमएलए है भाई सरकारी पत्र है राग दियो आका छोटा भाई गेटे खड़ा हो भाई। हाँ एडी गरीब बात है, जनता को देखो उन्हें आरसी बात है, खड़ा हो। प्रताप जी डांगा आपने बीच में आके ताली बजा जोरदार एक बार स्वागत करो भाई प्रताप जी डांगा ने। क्योंकि देखो राम घने लक्ष्मण बनी तो मोटी मोटी लंका जीतिया करे, ठीक है ना। और जगह रावण का विभीषण रूस घरों जावे भाई इज्जत और जगह की लंका बढ़िया करे, जगिया लंका बड़ी है भाई। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। मैं भाषण में आपने ज्यादा की नहीं कह खियूंसर की जनता, छत्तीस बिरादरी का नौजवान भाइयां बुजुर्गा 2007 में जयपुर छोड़ रहा अपने बीच में जनता के 36 कौम के चेहरे पे खुशी ला सकूं, जनता की सेवा में खड़ा रह सकूं। उस दिन से शुरू हुआ निरंतर दुनिया भर के थपड़े खाए, दुनिया भर के झटके खाए, दुनिया भर के मैंने बदलाव लिए। आम आदमी से मैंने और भी खाए होंगे, लेकिन सूरजनाथ जी बाप जी के सामने कह रहा हूं, जसनाथ जी के प्रांगण में इस क्षेत्र को छोड़ के कभी नहीं गया, कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला। एक ही मंजिल लेके निकला कि राजस्थान खियूंसर की तरफ देख रहा है कि भाईचारा और सामाजिक ताना बाना का जो समुद्र था, जो मज मारवाड़ राम सुखदास जी बाप जी का, किशनदास जी का, तेलाजी महाराज का और जसनाथ जी महाराज जिस प्रांगण में बैठे वहां आज एक एक जाति दूसरी जाति का हाथ खा रहा है। ऐसा क्या कारण है? पूरा राजस्थान दुखी था, पूरा राजस्थान चिंता कर रहा था। 36 बिरादरी के लोगों के अंदर मन में एक तकलीफ खड़ी हो गई थी कि सामाजिक ताना बाना और भाईचारा को कैसे जिंदा रख सके। और आप लोगों की कृपा हुई, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को दुरुक सिंह आज कोटि कोटि बधाई देता है कि उनकी चाणक्य नीति ने बिगड़े हुए संगठन को गरीबे बैठा कर राजस्थान के अंदर आज इतिहास रचा और उन लोगों को दिखा दिया जिनके मन में घमंड था कि कोई हरा नहीं सकता है। आज आजूड़ा बेटा जीतूड़ा पोचो बंदी हमें बेटा भाई जनता था के आज हुआ और मिन का इतो घमंड आज आदमी ने इतो घमंड मांकाई खियूंसर का विकास पुरुष है, कोई एक जाति का आदमी नहीं। गजेंद्र सिंह जी खियूंसर हमारे राजा साहब ने एक परिवार में कहा था, इनको बधाई दी थी, वो किसी के नहीं बोले थे कि जाओ दुरुक सिंह जी रेवंत राम जी डांगा को कह देना कि चुनाव हार कर मेरी मूंछ कटा लूंगा। तो नेता कहते हैं कि आधा फटक मूंछ बांटा। अरे गजेंद्र सिंह जी ने मूंछ से हाथ लगाया, पहले करोड़ों लाशारों हुआ तो पक देर गुजरना पड़ी भाई लांटा मैंने कहा गजेंद्र सिंह जी के मूंछ के हाथ लगा दे। जिस आदमी ने क्षेत्र के अंदर मान सम्मान बढ़ाया, जिस क्षेत्र में विकास के नाम की गंगा बही, जहां एक एक जीएसएस के लिए तरसते थे, 36 कौम का भाईचारा कायम किया तो गजेंद्र सिंह जी खियूंसर ने किया। ठीक है उनके लीलाड़ में योग व लाहौर जोधपुर में लिखा है, लेकिन ऐसे आदर्श विकास पुरुष को कोई चैलेंज कर दे। मैंने मेरी टीम को उसी दिन कह दिया था, रेवंत जी मैंने कहा अगर गजेंद्र सिंह जी मूंछ के कोई हाथ लगा दे तो प्राण त्याग दूंगा खियूंसर के अंदर, लेकिन गजेंद्र सिंह जी की मूंछ के हाथ कोई नहीं लगा पाएगा। तो ऐसी घमंड भरी बातें अपन किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। घमंड और अनीति का अंत आपके हाथों से शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें भगवान और सूरजनाथ जी बाप जी आप विराजे हो, संत हो, यहाँ बड़े बड़े धार्मिक स्थान है, इनकी रक्षा के लिए आप जैसे संतों को भी भगवाधारियों को मैदान में आना चाहिए, जनता को मार्गदर्शन करना चाहिए। कौन हारे कौन जीते ये सब प्रकृति का काम है। आज रेवंत जी जीत गए, कल से ये धरती फाड़ने लग जाएंगे, जनता का एक कसूर है क्या? जनता ने जिनको नेतृत्व में सौंपा उनके अंदर मानवता आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए, अपनत्व आना चाहिए, भाईचारा आना चाहिए। तब तो है नेतृत्व का मतलब डाकण ही और ऊंट चटकी अरे बाड़ा फाड़ फाड़ खाऊं दूंगी। तो ये वास्ते मैं यहाँ का संत महात्माओं कहनी चाहूं, कोई भी गलती करे डंडो बजाओ। जे रेवंत जी ने आज नेतृत्व दियो जनता और रेवंत जी भी गलत लाइन हटे तो आपने अधिकार है फुल। क्यों भारत खंड के अंदर भगवे का हमेशा परचम ले रहा है यार, हमेशा भगवे ने न्याय किया, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। अब आज तेजा जी रे मंदिर में सफाई मैं रिचपाल जी धन्यवाद दो, जाट समाज का प्रमुख लोग बेटा मारो भी सापो बंदार सम्मान करियो, पर थोड़ा सो गयो भाई कम है क्योंकि आगे हड्डी के 5 लड़ा। मैं तुम्हारी मन की बट कहनी चाहूं आज अट कह रही हूं, न तो रिचपाल जी है ना ज्योति जी है,
रेमन जी जाट समाज का बेटा हो, 36 कौम धन पोत्यो बनायो, जगदीश जी रे भी प्रतिनिधि है। आज ही सूरजनाथ जी महाराज रे स्वामी और जसनाथ जी रे प्रांगण में एक आप में विनती करूं, एक निवेदन करूं, तेजा जी को तेजा जी बना देना। लोगों ने तेजा जी को पार्टी बना दिया मेरे जैसे की। आज तेजा जी के वास्ते दर्शन करने के लिए मेरे जैसे कितने 36 कौम के लोग होंगे जो अपनी बीवी बच्चे को लेकर नाच कूद के तेजा जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि इच्छा ही नहीं होती, धर्मपत्नी को बहन बेटी को लेके जावे। क्या ये हालात हो गए तेजा जी? तेजा जी पूरी दुनिया में मूर्ति के नाम से पूजे जा रहे हैं, तेजा जी वचन के नाम से पूजे जा रहे हैं। कहीं भी राजस्थान में चल जाना, गांव गांव में तेजा जी का स्थान है। और डर ऐसा पैदा कर दिया कि खरनाल जाने से हमको डर लगता है। तो भाई ऐसी पापी व्यवस्था और पापी माहौल बनाए, उस पाप को खत्म करो। अरे कैसा भाईचारा कायम करो कि बाबा रामदेव जी के मेरा पंजान को 36 काम का लाड काटता घूघरा खाते नाचता तेजा जी के दर्शन करने जावे। यहाँ की हमारी सामाजिक भावना है। पूरे राजस्थान आपको धन्यवाद दे रहा है और खींवसर की जनता को मेरे शब्दों को विराम देके बधाई देना चाह रहा हूँ। राजस्थान लेवल का कार्य करता हूँ मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों। ठीक है, मेरा लीलाड़ साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे जीवन की 18 साल की संघर्ष की पूंजी मैंने रेवंत राम जी डांगा को आपकी खुशी के लिए सौंपी है। मैं 2 नारा लगाकर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा, क्यों भाषण की जगह को नहीं। रेवंत जी कोई विजय सभा रहा कि जन बढ़ फटकारा और किसी किसी गांव के मायने हड़क बिजली लाइट चिकित्सा ग्रामीण विकास कहीं कहीं कमी नहीं उड़ी है। अब जनता ने किए कसूर नहीं जगदीश जी, मामा को ब्याह और महापुर से धाप धाप जिमार 15,000 वोटों विधानसभा में दिया थे वो प्रधान। पिताजी नारा लगाया जोर जोर परीक्षा की घड़ी। अब जसनाथ जी बाप जी को मेड़ो लागे अग्नि माते संत लोग बाप जी आशीर्वाद हूं नाच करे ना नृत्य। अब तो नाच है ए बेटा हरपंच बे बेटा प्रधान है बेटा एमएलए। जनता दौरा कटा कुटे था कि शोकन जी नेताजी ने पूछो वे है कटे नेताजी ने ढूंढे नहीं मिले गया दिल्ली नेड़ा। तो ये वास्ते बाबूड़ा डबल इंजन की सरकार जनता थाने बेड़ी कर दी है। मैं भी थाने बेड़ा कटी रात बिरात दौड़ानी चौपड़ भाई सरकार रही विकास रही गंगा और सामाजिक भाईचारो बिगड़ो जकर वास्ते सबरो धर्म बने कि राजस्थान में उदाहरण पेश करना चाहिए। विज्ञान को जात है किसान को बेटो रेवंत राम डांगा बनियो विधायक जो खींवसर मायने 36 कौम का लोग एक दरी पे बैठा आनंद कर रहा है। बोलो भगत और भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आई आधा कमल आड़ा राधा दुजड़ा हो गई अगला कमल आड़ा हो। एक बार रेवंत जी थकावट उतार दो राते रोटी जी मुड़ा ताकि समझ आंख्या मिची जहर माड़ी धक्का देर तक लाया। भारत माता की, भारत माता की। एक नारा दूंगा जो मेरा क्रांतिकारी नारा किसान महासभा से चलकर मैं आज आपके बीच में इस राजनीति में खड़ा हूं। जब जब गरीबों पे जुल्म उड़ता है एक नारा उड़ता है जोर जुर्म की टक्कर में पूरी जनता बैठी मुट्ठी बंद कर जसनाथ जी आशीर्वाद लेता था। वापिस जवाब दोगे? संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में। बोलो आज के आनंद की। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा मैं जी सूरजनाथ जी महाराज। आज अपने बीच में खींवसर के विधायक महोदय और आज ही आप इस पद पे आसीन होके अपने बीच उपस्थित हुए हैं।
मैं माननीय रेवंत राम जी डांगा साहब को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आपने संपूर्ण लोगों का भरोसा जीता और आप लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने अपना अमूल्य मत देके आपको विजय बनाया, आपको शक्ति संपन्न बनाया। अपने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपका जो मत है वो बहुमूल्य है और उसका आप लोगों ने सही उपयोग किया और एक योग्य व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का पावन कार्य किया। मैं इस सभा में उपस्थित दुर्ग सिंह जी चौहान साहब, कानाराम जी पालीवाल साहब, उम्मेद बना, राजेंद्र जी जांगीर साहब, महरिया जी, जगदीश बिड़ियासरा और सभी मंच पे उपस्थित सम्मानित सज्जन पुरुषों और सम उपस्थित सभी अपने खिमसर इलाके के नौजवानों, बुजुर्ग, पुरुषों और बच्चों, आज इस पावन जगह पे जसनाथ जी महाराज के और इस पे जगदीश जी ने और अपने दुर्ग सिंह जी ने जो बात कही है वो उन्होंने बहुत ही मूल्यवान बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को सामूहिक रूप से विकास में आगे बढ़ना है, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ में आगे बढ़ना है और संपूर्ण जो जाति के लोग हैं वो एक होके आगे बढ़ना है। अपने ये जो जसनाथ जी महाराज की परंपरा है उसके अंदर तो जसनाथ जी महाराज के सभी लोग आते हैं। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो जाट ज्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ राजपूत भी आते हैं, बिश्नोई भी आते हैं, बिश्नोई भी जसनाती है, सुथार भी है, मेघवाल भी है, हरिजन भी है, सैन भगत भी है, तो सभी लोग अपने यहाँ पे आते हैं। और वो जो चीज है उसको कायम करने के लिए जो आप लोगों ने कहा है और आप यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूं कि सभी कम्युनिटी के लोग जो अपने इस क्षेत्र के यहाँ उपस्थित हैं और आप सब लोगों ने एक मत होके और रेवंत जी को जो है मजबूत किया है, सनातन धर्म को मजबूत किया है। अपन लोगों का जो है जैसे राम मंदिर बना, सनातन धर्म की जो है वो जिसमें बहुत से सैकड़ों हजारों अपने पूर्वजों ने और साधु संतों ने वहां पे बलिदान दिया था, उस जो कलंक है उसको मिटाने के लिए अपने जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने हिम्मत की, अपना भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उन्होंने निर्णय दिया और अपनी जो गरिमा है, अपनी जो पावनता है उसको कायम किया और वहां पे राम मंदिर बना। मेरा जो है प्रारंभ से ही, क्योंकि सन्यासी होने के नाते मानव कल्याण का चिंतन रहता है और या फिर धर्म और अध्यात्म का चिंतन रहता है, और रेवंत राम जी के जो है वो पार्टी सदैव इसी साथ में सभी लोगों को साथ में लेके धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो रेवंत जी के साथ में टीम काम कर रही थी उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप जो है बढ़िया काम करें, टीम के रूप में काम करें और इस क्षेत्र को, इस इलाके को जो है विकास की गति में आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। श्री हरि, धन्यवाद। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा नवनिर्वाचित विधायक महोदय रेवंत राम जी डांगा साहब।
रेवतराम डांगा, रेवतराम डांगा, रेवतराम डांगा, भारतीय जनता पार्टी। कृष्णा जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की, जामेश्वर भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, श्रीयादे मात की, बाबूजी महाराज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, 4 भुजानाथ की। आज जसना जी महाराज के प्रांगण में हमारे पंचासीन परम पूज्य गुरु जी सुरनाथ जी महाराज, खिमसर के प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी बडियासर साहब और किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता दुर्ग सिंह जी चौहान साहब, नागौर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम जी मेहरिया साहब, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कान्हा राम जी पालियाल साहब, डॉक्टर आपूराम जी, पांचला मंडल अध्यक्ष इदाराम जी गोदारा साहब, हमारे केवसर से गराना उमेद बना साहब, इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब राजेंद्र सिंह जी, नानक राम जी उड्डा साहब पूर्व सरपंच साहब पिपलिया, शेर सिंह जी सरपंच साहब और समस्त केवसर के सरपंच साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सिंह जी, जो पिछले 4 महीनों से पार्टी के लिए समर्पित इस क्षेत्र में केवसर की जनता के बीच, दिलीप सिंह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबह से शाम तक दूर दराज से पूरे केवसर क्षेत्र नहीं आसपास से आए हुए सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान और मंचासीन मेरे आदर्श बुजुर्गों और सामने भी विराजमान मेरे देवतुल्य केवसर की जनता, मेरे आदर्श बुजुर्गों, युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, आज केवसर की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला, वो फैसला कभी ले लिया 13 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आप सबने, केवसर की 36 कौम ने, आम लोगों ने, आप सबने मजबूती के साथ सुबह से शाम तक मजबूती के साथ खुद चुनाव लड़े थे। आप मतदाता थे, आप ही प्रत्याशी और आज आप ही विधायक बने हो, आप ही विधायक हो। आपने एक ऐतिहासिक फैसला और मेरे जैसे किसान पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में चुना हो, लेकिन विधायक आप हो। आपका मान और सम्मान 36 कौम का जो आपने जिम्मा सौंपा, मैं प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच काम करूंगा, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। आज एक नया इतिहास केवसर का नया उदय हुआ, जो पिछले 15 साल से अपना भाईचारा जो विलंब हुआ, वो भाईचारा बहाल हो गया। भाईचारा अपना बहाल रहेंगे। 36 कौम के हम किसान को आपस में मिलजुल कर रहते थे, उसमें कुछ भ्रांतियां हुई थी, वो भ्रांतियां आज आप सबने 13 तारीख को मेड़ दी। आज फैसला आपके हक में हुआ। आज केवसर की जनता की जीत हुई है, कोई नहीं जीता दूसरा, आप केवसर की जनता जीती है और आम जन की जीत हुई है। केवसर फतेह हुआ है और सरकार में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जो भी काम हुआ
वो सराहनीय है। और इस खिवसर का चहुमुखी विकास होगा, आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई। अब पूरे क्षेत्र का कहीं भी कोई भी विकास की कमी है, वो इस विकास की कमी नहीं खिलेगी। हम सब साथ बैठ के हमारे वरिष्ठ नेताओं को, गांव के मुखियानों को, जनप्रतिनिधियों को, आप आदर्श लोगों को सबकी सलाह से मिलजुल के अपना क्षेत्र का भविष्य कैसे सुधरे, अपना भाईचारा कैसे रहे और अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, हम सब मिल के बैठ के करेंगे। आप जो भी काम बताओगे आपके अनुसार होगा। सबसे पहली बात, आपके बीच मिलूंगा, आपके बताए हुए मार्गों पे हम सब मिल बैठ के अपना जो भी अपना विलंब है उसका समाधान करने का हम काम करेंगे। मैं आपके बीच मिलूंगा, आपका प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। कोई तरह की जो आगे की अपन को ऐसी कोई तरह की हीन भावना से काम नहीं, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। हमारे खिवसर की देवतुल्य जनता किसी का कोई तरह की अनदेखी नहीं होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे और अच्छा होगा, भाईचारा काम होगा, बाल होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। और विकास ही नहीं, चहुमुखी विकास होगा। चाहे पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हो, कोई भी काम हो, आप और हम सब मिलके हमारी आपकी खिवसर की भागीदारी सरकार में है। आपका काम प्रायोरिटी से सर्वप्रथम होगा और खिवसर का विकास, चहुमुखी विकास होगा। मैं पुनः आप सबसे आग्रह का आगे शांति रखनी है। जो भी आगे ये गली बाता मैं क्यों मिनका फेरो दीजियो और हाथ जोड़ दियो था आप मिनका फेरो दियो, तो वो फेरो है मजबूती के साथ, आप दृढ़ संकल्प के साथ गेला मिनिक हवे अपन ने भी केवटना है। अपन ने ध्यान रखजो, होशियार रहना है। सब हमनो भाईचारो, सब 36 कौम के लोग अपन मिलजुल रहे वहां और आमना क्षेत्र को विकास करा, हमनो भाईचारो बांध रही। कोई तरह को मिनगा आपने ओढ़बो को नहीं आवे, हाँ जगह हाजरार आपके पीछे मिला। आपने एक इतना बड़ा मेरे जैसे किसान पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में चुना। मैं आपकी बात कति 19 नहीं होने दूंगा, 21 होगा। आपके थोड़े हुए काम को गति देने का काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। राम राम साहब, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। पुनः मैं मारा निवेदन है, प्रसादी की व्यवस्था महाराज साहब के आसन में आती है। आप अटक जगह भी अपने आप हमारा निवेदन है। एक किसान पुत्र की झोंपड़ी बटे भी आप पधारो, सुबह से आप सब लोग साथ हो तो बटे भी पालनी में हमारे आपके निवास में बटे खाना की व्यवस्था है। आप पधारो, अटे भी हालो, अटे भी खाना की व्यवस्था है। अटे भी आप ले बटे भी पधारो, हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः जसनाथ जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आगे निवेदन करूंगा।